नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ये द्विपद दिया गया है, इसके हमें शून्यांक निकालने हैं तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको गुणनखंड करेंगे। जो बहुपद दिया गया है उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। शून्यांक जब भी निकालना हो तो आपको सबसे पहले उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये दिया गया बहुपद इसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। अब हमें यहाँ देखना है इसके गुणांक में 1 है और आखिरी में 8 है, यानी कि 8 एकम 8। अब हमें 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 8 आए और जोड़े घटाएं तो 2 आए। हमें 8 चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है ताकि गुणा करें तो 8 आए और जोड़े घटाए तो 2 आए। तो यहाँ पर हम लेते हैं संख्या 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8। और इनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आ रहा है, जोड़ने पर 6 आ रहा है, घटाने पर 2 आ रहा है, तो हम घटाएंगे। गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो 2 का पहाड़ा हमने 4 बार बोला तो 2 चौक 8 हो गए और इसी 4 में से 2 को घटाए तो 2 बचे बीच वाले। अब आपको इसकी जगह लिखना है, बाकी ये संख्या ऐसी ऐसी उतर जाएगी। x की घात 2 ऐसी रहेगी और माइनस 8 को भी ऐसे ही लिखना है। बाकी बीच वाली संख्या की जगह हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ माइनस की संख्या है इसलिए बड़ी संख्या को हम माइनस मानेंगे। तो माइनस के 4x हो जाएंगे और माइनस की जगह प्लस के 2x। ये घटेगा तो माइनस के 2 बचेंगे। माइनस के 4x में से 2x गए तो 2। इस माइनस के 2x की जगह हमने माइनस के 4x और 2x प्लस के लिखे हैं। अब यहाँ पर हम 2 के जोड़े बनाकर यहाँ से कॉमन लेंगे। 2 जोड़े बन गए। इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहाँ से हम x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x की घात 2 में से x कॉमन ले लिया तो अंदर x बचेगा, माइनस की जगह माइनस लिख लिया। और यहाँ 4x में से x कॉमन आ गया तो बच्चा अंदर 4। इसमें x तो नहीं मिल रहा है, 2 का पहाड़ा मिल रहा है, तो यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर 2 बाहर आ गया तो अंदर x बचा, माइनस की जगह माइनस। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में, तो यहाँ आ गए 4। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी 2 पद बन रहे, प्लस से इधर वाला और प्लस से उधर वाला। तो प्लस से इधर वाले में और उधर वाले में कौन सी संख्या एक जैसी मिल रही है? तो हम देखेंगे कि ये वाला कोष्ठक पूरा एक जैसा मिल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, जो मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, x माइनस 4 लिखा। अब कोष्ठक के बाहर क्या था? x था, x लिख दिया। इस कोष्ठक के बाहर में प्लस 2 था तो ये 2 लिख दिया। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद अब हम निकालेंगे इसके शून्यांक निकालना है। ये तो हो गए गुणनखंड हो गए। शून्यांक ज्ञात करना है हमें। शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड निकले हैं इन दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर लिखना है। शून्यांक ज्ञात करना हो तो हमें जो गुणनखंड निकले हैं उनको शून्य के बराबर रखना है। तो x माइनस 4 को हम 0 के बराबर रखेंगे और एक और है x प्लस 2, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। हमें x का मान निकालना है, जो x का मान निकलेगा वही शून्यांक होंगे। तो हमें x का मान निकालने के लिए x को यहीं रखेंगे, बाकी जो 4 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पर भी x रहेगा, 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ये हो गया शून्यांक x बराबर 4 और ये हो गया x बराबर माइनस के 2। इस प्रकार से हमने इनके 2 शून्यांक ज्ञात कर ली हैं।
यहाँ पर हम एक शून्यांक को अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरे शून्यांक को बीटा मान लेंगे कि यहाँ अल्फ़ा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर -2 हो गए। ये हमने शून्यांक को मान लिया है। दो शून्यांक निकल गए वर्ग समीकरण के, जिनको अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हम यहाँ पर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। चूँकि वर्ग समीकरण थी हमारे पास, बहुपद था x की घात 2 -2x -8। यदि हम इसकी तुलना इससे करें ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से, इन दोनों की अगर आपस में तुलना करते हैं तो x की घात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसके आगे a है और इसके आगे कुछ नहीं, 1 मानेंगे जब, तो a बराबर हो जाएगा 1 के। इसी प्रकार से इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर b है और इसके आगे -2 है, तो b के बराबर हो गया -2। a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गए और यहाँ पे c के बराबर हो जाएगा -8। हमने इस वर्ग समीकरण की इससे तुलना की तो यहाँ पर a बराबर 1 आ रहा है, b के बराबर -2 आ रहा है और c के बराबर 8 आ रहा है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये सूत्र होता है, शून्यांकों का योग का सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमने ये शून्यांक माने थे, तो एक शून्यांक था 4, प्लस बीटा की जगह -2, तो माइनस वाली संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, -2 बराबर। अब इसका सूत्र है -b/a, माइनस बी की जगह ये वाला, तो माइनस और b का मान -2 है, तो -2 है तो हम इसको कोष्टक में -2 लिखेंगे। यहाँ पर ये माइनस सूत्र का माइनस है और b का मतलब ये पूरा -2, ये लिखना है। a का मान यहाँ पर 1 है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 4, कोष्टक के बाहर प्लस है तो संख्या चिन्ह नहीं बदलेंगे, अंदर वाली संख्या के चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर माइनस होता तो चिन्ह बदल जाते, इसलिए हम यहाँ पर -2 ही लिखेंगे। यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का 2 हो गया बटे 1। यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 बराबर 2। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग दोनों जगह बराबर आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो भी 2 आ रहा है और हमने सूत्र से किया तो यहाँ पर -b/a का मान निकाला तो भी 2 आ रहा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो भी 2 आ रहा है। इसी प्रकार से हम शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। से हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यांक निकले थे अल्फ़ा बीटा, तो गुणनफल का मतलब अल्फ़ा गुणित बीटा, और सूत्र का होता है c/a। अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर होता है c/a, ये ध्यान रखना है। तो अल्फ़ा का मान है 4 गुणित बीटा का मान है -2। माइनस वाली संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, बराबर c का मान है यहाँ पर -8 बटे a का मान हमने यहाँ पर निकाला 1। अब इसको हल करते हैं, 4 का गुणा, चूँकि -1 ही है ये कटेगा नहीं, इसलिए माइनस के माइनस ही रहेंगे, और 2 का गुणा 4 में किया तो 8 आ गए। यहाँ 1 का भाग हम 8 में देंगे तो -8 ही रहेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर भी हमें -8 आ रहे हैं, और सूत्र का c/a निकाला तो भी -8 ही आ रहे हैं। इसी प्रकार से योग का हमने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा करके, तो प्लस के 2 आ रहे हैं, और -b/a का मान निकाला तो भी 2 आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों
में संबंध सत्य हैं, संबंध सत्य हैं, संबंध सत्य हैं। यहाँ दोनों प्रकार की स्थितियाँ निकाली। एक तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा करके मान निकाला, इनका योग निकाला तो 2 आ रहे हैं, और माइनस बी बटे ए करके हमने मान निकाला तो भी 2 आ रहे हैं योगफल में। इसी प्रकार से गुणनफल में हमने अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो माइनस के 8 आ रहे हैं, और सी बटे ए करके निकाला तो भी माइनस 8 आ रहे हैं। अतः हम दोनों स्थितियों में इनके संबंध सत्य हैं कह सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार तरह समझ लेते हैं। प्रश्न था x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसके शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड जैसा कि हमने 9th क्लास में भी किया था, गुणनखंड इस प्रकार से हमने ये गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड निकालने के बाद जो भी गुणनखंड मिले हैं उनको शून्य के बराबर रखना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो भी गुणनखंड निकले हैं उनको शून्य के बराबर रखना है, तब जाके शून्यांक निकलेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड निकले, x माइनस 4 और x प्लस 2, तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से माइनस के 4 बराबर से उधर जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो एक शून्यांक हो गया प्लस का 4। इसी प्रकार से दूसरा गुणनखंड था हमारे पास x प्लस 2, इसके शून्यांक निकालना है तो बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस के 2 हो गए, तो ये दूसरा शून्यांक हो गया माइनस 2। इन दोनों शून्यांकों को हम अल्फ़ा और बीटा नाम देते हैं। एक अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, दूसरा बीटा बराबर माइनस 2। अब शून्यांकों के गुणकों के बीच संबंध। तो शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। हम इनको जो वर्ग समीकरण दी गई है उसकी तुलना इससे कर लेंगे। ऐसा नीचे लिख के ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखने के बाद इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ए के बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर इसके सामने गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। बी के गुणा में x के गुणा में b है, यहाँ x के गुणा में माइनस 2 है तो b के बराबर माइनस 2 हो गया। आखिरी वाली संख्या c के बराबर माइनस 8 है तो c के बराबर माइनस 8 हो गया। अब सूत्र लगाएंगे शून्यांकों का योग वाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फ़ा का मान हमने अभी निकाला 4 और माइनस 2, अल्फ़ा और बीटा के मान, तो इनका योग करेंगे तो 4 प्लस कोष्टक में माइनस 2, इधर होगा b माइनस ए। बी का मान यहाँ से निकालेंगे, माइनस का सूत्र का माइनस ये हो गया और b का मान है माइनस 2। ए का मान 1 है, इसको हल करेंगे तो कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के बाहर प्लस है तो माइनस ही रहेगा। अगर किसी भी कोष्टक के बाहर प्लस में है तो प्लस वाला चिन्ह है तो अंदर वाले संख्या के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये माइनस 2 ही रहेंगे। और यहाँ कोष्टक के बाहर यदि माइनस है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे। इसको हल किया तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। 2 किसके बचेंगे? प्लस की, क्योंकि बड़ी वाली संख्या प्लस की है। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 का भाग दिया 2 में तो 2 ही आएंगे, तो 2 बराबर 2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, दोनों के मान बराबर है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है, इन दोनों का गुणा किया तो माइनस के 8 आए। इसी प्रकार सी बटे ए का मान निकालना, तो सी का मान माइनस के 8 है और ए का मान 1 है, इनको हल किया तो माइनस के 8 आ रहे। अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है? सत्य। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए किया तो भी 2 आ रहे हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए किया तो भी माइनस 8 आ रहे हैं। तो अतः दोनों के संबंध सत्य हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्नवाली के अन्य सवाल भी कर लेंगे।